हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं क्लास 8th की आपकी जो बुक है सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन, उसका लेसन है हाशियाकरण से निपटना, उसके सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं शब्द संकलन से यानी इंपॉर्टेंट वर्ड्स से। तो पहला है आरक्षण कानून। ये क्या होता है? जिस कानून की वजह से दलितों और आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में या शिक्षण संस्थानों में, मतलब जो यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं वहां पे आरक्षण मिलता है, उस कानून को हम आरक्षण कानून कहते हैं। फिर ये जो सेकंड पॉइंट है ये क्वेश्चन पे बेस्ड है। मैं आपको दिखाती हूँ, आपकी बुक में यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपकी राय में दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको बताना है। तो ये उसी का है भाई। अब आप अगर आरक्षण मिलता है तो उससे उनकी शिक्षा और आय का स्तर बढ़ा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है। तो इस सब से समाज में उनकी जो रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ी है। तो हमें एक रीजन देना है तो हम ये लिख सकते हैं कि उनकी शिक्षा और आय का स्तर बढ़ गया है। फिर दलित शब्द का अर्थ है दबा या कुचला, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और हाथ से मैला उठाने की प्रथा, ये क्या है? ये वो काम है जिसके तहत लोग पशुओं और इंसानों के मलमूत्र को हाथों से उठाते थे और टोकरियों में भरते थे, फिर वो टोकरियां सरों पे उठा उठा के कहीं ना कहीं ले जाते थे। तो ये वो प्रथा है। अब क्वेश्चन आंसर से शुरू कर रहे हैं। दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भाई दलित समुदाय किन फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का यूज कर सकते हैं जिससे उनको सम्मान मिल सके सोसाइटी में। तो एक तो है समानता का अधिकार और दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो समानता का अधिकार का अनुच्छेद 17 है जो ये कहता है कि छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है, मतलब हम अब अनटचेबिलिटी नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति दलितों को मंदिरों में जाने से, पढ़ने से या सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता है। और इसी का अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और एक दूसरा और है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं लिया, वरना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको यूज कर सकते हैं दलित्स। ये अधिकार ये कहता है कि बेगार नहीं कराई जा सकती किसी से। बेगार क्या होती है? बंधुआ मजदूरी एक तरह से, यानी आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। तो दलितों का तो बहुत इस्तेमाल होता था उनको जबरदस्ती काम करवाने के लिए, तो वो इस अधिकार का भी इस्तेमाल करके अपने लिए हक की मांग कर सकते हैं। जहां पे भी आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए। क्वेश्चन 2 है दलितों ने हाशियाकरण से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं? तो उन्होंने तरह-तरह से विरोध उठाए हैं, अपनी आवाज उठाई है, संघर्ष किया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड किया है, हड़तालों, रैलियों, पैम्फलेट के द्वारा या कार्टून, हस्ताक्षर अभियान, समाचार पत्रों में लेखन देने के मामले से के तरीकों से विरोध किया है हाशियाकरण से निपटने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो इस में कुछ प्रावधान है। इसका मकसद ये है ऐसे लोगों को सजा दिलाना जो कि दलित या आदिवासी के किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा चीज खाने के लिए मजबूर करता है जो खाने लायक नहीं है, जो गंदी है, तो ये पनिशेबल है। उनके कपड़े उतरवाना, उनको गुलामी करने के लिए मजबूर करना यानी बेगार करवाना उनसे, उनके अल्प संसाधनों से उनको बेदखल करना यानी कि थोड़े बहुत जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो भी छीन लेना, और दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को भी अलग से लिखा गया है, शामिल किया गया है। अब आप देख लीजिए कि ये सारे जो भी अपराध होते हैं, भाई किसी के संसाधन ले लेना एक तरह से चोरी है, तो चोरी के लिए तो ऑलरेडी कानून है, तो फिर ऐसा क्या है? तो लेकिन फिर भी इतने अत्याचार होते हैं एससीज और एसटीज के ऊपर होते आए हैं कि इनके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत पड़ी। अब अगला क्वेश्चन है, सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की थी? तो
इन्होंने जनहित याचिका इसलिए दायर की थी क्योंकि ये हाथ से मैला उठाने की जो प्रथा थी उस पे पाबंदी लगाना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये प्रथा शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो ये कहता है कि बेगार यानी फोर्स्ड लेबर अलाउड नहीं है, ये जो मैला उठाने की प्रथा है, ये उस अधिकार का उल्लंघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को समानता का हक देने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है कि सरकार ने छात्रों को मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास दिया, यानी हॉस्टल की फैसिलिटी दी है। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया है, यानी कॉलेजेस में और गवर्नमेंट जॉब्स में, और विशेष छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप्स दी है, जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं बच्चों के लिए है, और कम न्यूनतम अंक सीमा, यानी अगर जब एडमिशन का टाइम होता है तो एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए होता है एडमिशन के लिए, लेकिन SC/ST स्टूडेंट्स के लिए वो मिनिमम परसेंटेज दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कम है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कॉलेज में आएँ और पढ़ें। सो इस सब से उनका एजुकेशनल स्टेटस, उनकी जॉब्स, उनकी इनकम लेवल सब कुछ इंक्रीज़ भी हुआ है। सो ये था चैप्टर। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ आपकी बुक के एंड में ये शब्द संकलन दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये वर्ड मीनिंग्स है बेसिकली, तो मैंने इनको नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है, पर आप चाहें तो लिख लें, नहीं तो अपनी बुक से पढ़ लें, क्वेश्चंस इनके ऊपर भी आ सकता है। सो ये थे इस लेसन के नोट्स। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और कोई कमी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उसको अगली बार करेक्ट किया जा सके। थैंक यू सो मच।